हम ये कब कहेंगे कि डायलिसिस हमारी एडिक्वेट हो रही है कि डायलिसिस हमारी एडिक्वेट नहीं हो रही है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डायलिसिस हमारी अच्छी हो रही है या डायलिसिस हमारी अच्छी नहीं हो रही है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रिलीफ इन यूरेमिक सिम्टम्स। अगर यूरेमिक सिम्टम्स में कमी आ रही है, यूरेमिक सिम्टम्स उसका घट रहा है, तो हम ये कहेंगे कि डायलिसिस हमारी एडिक्वेट हो रही है। लेकिन अगर यूरेमिक सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, यूरेमिक सिम्टम्स में कोई कमी नहीं आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि डायलिसिस इनएडिक्वेट हो रही है। यूरेमिक सिम्टम्स का मतलब जैसे एनोरेक्सिया हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, उसके अलावा प्रूरिटस हो गया। प्रूरिटस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, दूसरी चीज़ है पेशेंट की साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, पेशेंट की मेंटल हेल्थ, पेशेंट की इमोशनल हेल्थ, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आपको पता ही है कि डायलिसिस पेशेंट काफ़ी इरिटेटिंग सा हो जाता है, अब बहुत ही मायूस सा होता है, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बेजार सा हो जाता है। तो हमको उसको ये समझाना होगा कि मेंटल हेल्थ हेल्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो वो अपनी एबिलिटी को रियलाइज़ कर सकेगा और जो डेली लाइफ़ में या नॉर्मल जो स्ट्रेस आते हैं, उस स्ट्रेस को भी वो अच्छे से हैंडल कर सकेगा। चीज़ जब एडिक्वेट होना शुरू होती है, तो जो पेशेंट का इरिटेशन का पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है उसको शुरुआत में, तो वो इरिटेटिंग पार्ट भी उसका कम होने लगता है, जिससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है काम की, वो भी इम्प्रूव होने लगती है, वो भी बढ़ने लगती है। तो एज़ ए टेक्नीशियन हमें पेशेंट की साइको सोशल वेल बीइंग को भी प्रमोट करना होगा, ताकि उसको जो लो कॉन्फिडेंस फ़ील हो रहा है, जो उसको इरिटेशन हो रहे हैं, जो उसकी इमोशनल हेल्थ वीक हो गई है, वो सब में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि उसकी जो फिज़िकल वेल बीइंग है, वो इम्प्रूव होनी चाहिए। देखिए, डायलिसिस पे आने के बाद तो पेशेंट को ऐसी सुस्ती लगना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी लगना शुरू हो जाती है, लेथार्जीनेस आ जाती है। तो जब डायलिसिस एडिक्वेट होती है, सही तरीके से यूरेमिक टॉक्सिन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो ये फिज़िकल वेल बीइंग है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। जो डेली लाइफ़ में छोटे-मोटे काम हैं, उनको करने में उन्हें सुस्ती नहीं लगती है, उसको करने में वो उनको कमज़ोरी फ़ील नहीं होती है और ना वो थकते हैं। लेकिन जब डायलिसिस इनएडिक्वेट होती है, तो फिर उनको छोटे-छोटे काम करने में भी सुस्ती लगती है, उनका मन नहीं करता है और जल्दी वो थकान उनको हो जाती है। तो जब डायलिसिस एडिक्वेट होगी, तो जो डेली के काम हैं, आपके रोज़मर्रा के छोटे-छोटे काम हैं, उनको करने में आपको सुस्ती या कमज़ोरी नहीं लगेगी। उसके अलावा आपकी जो स्लीप क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे आपकी डायलिसिस एडिक्वेट होना शुरू हो जाएगी, अच्छी डायलिसिस होना शुरू होगी, आपकी स्लीप क्वालिटी अपने आप इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लीप क्वालिटी के बाद आता है एपेटाइट इम्प्रूवमेंट। तो जब डायलिसिस एडिक्वेट होगी, डायलिसिस जब अच्छी होगी, तो एपेटाइट में भी इम्प्रूवमेंट होगा। वैसे तो देखिए, आपने देखा ही होगा कि डायलिसिस होने जिस दिन डायलिसिस होती है, उस दिन खाना उनको अच्छा लगता है, खाना वो खा लेते हैं, लेकिन दूसरे-तीसरे दिन उनकी एपेटाइट वो इम्प्रूव नहीं होती, एपेटाइट उनकी कमज़ोर पड़ जाती, खाना खाने का उनका बिल्कुल मन नहीं करता है। तो जब डायलिसिस अच्छी होना शुरू होती, तो उनकी एपेटाइट इम्प्रूव होगी। तो जब एपेटाइट इम्प्रूव होगी, तो वो प्रोटीन भी अच्छे से खा सकेंगे और जब प्रोटीन वो खाएँगे, तो एल्बुमिन का लेवल इंक्रीज़ होगा। एल्बुमिन का जब लेवल इंक्रीज़ होगा, तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, मोर्टेलिटी रिस्क कम हो जाएगा। उसके अलावा ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव तो वो होगी होगी। फिर आपका जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वो इम्प्रूव रहेगा, वो ज़्यादा आगे-पीछे नहीं होगा। बीपी कंट्रोल में रहेगा, एसिडोसिस वो कंट्रोल में रहेगी। आमतौर से जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, वो एसिडिक उनका जो ब्लड का पीएच होता है, वो एसिडिक ही होता है। तो जो ज़्यादा एसिडिक होना वो अच्छी बात नहीं है। तो जब डायलिसिस एडिक्वेट होगी, अच्छी डायलिसिस होगी, तो फिर पीएच में भी एसिडोसिस में करेक्शन होगा, पीएच ज़्यादा उनका नहीं बढ़ेगा। कुछ पॉइंट थे ये, और भी पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन ये छोटे-छोटे मेन पॉइंट्स हैं। अगर इन सब में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि डायलिसिस एडिक्वेट हो रही है, अच्छी डायलिसिस हो रही है। अगर इन सब में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायलिसिस इनएडिक्वेट हो रही है, डायलिसिस अच्छी नहीं हो रही है। तो पेशेंट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डायलिसिस को एडिक्वेसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, अच्छी डायलिसिस कैसे की जाए, तो अपने टेक्नीशियन से आप बात करिए, उनसे डिस्कस करिए कि किस तरीके से हम अपनी डायलिसिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं और एडिक्वेसी और डायलिसिस को हम बढ़ा सकते हैं।